पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। राम राम, नमस्कार। राजस्थान के विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षकों, आज 71वां दिन लगातार संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं और ये लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रखेंगे। जीत संघर्ष की होगी। हमने भी ये तय कर रखा है, राजस्थान सरकार को कह रखा है कि जब तक हमारे साथ में न्याय नहीं हो जाए, जब आप संविदा कर्मी को नियमित कर रहे हो तो उनके साथ में हमारा भी किया जाए। हमने खुला कहा था, माननीय CM सर को कहा था, अगर आप दूसरे लोगों को नियमित कर रहे हो तो हमें भी किया जाए। CM सर को ये बात गई, क्योंकि हमें भी 17 साल हो गए, 2008 में लगे थे और आज लगातार 17 साल हो गए। 17 साल से हम बराबर गांव-गांव और ढाणियों में हमने सेवाएं दी। उसके उपरांत भी आप लोग हमारी सुध नहीं ले रहे। हम लोगों में 24,000 परिवारों में आक्रोश है और इस आक्रोश की ज्वाला दिनों दिन तेज हो रही है। पिछली सरकारों में ने भी हमारे साथ में दोहरा रवैया अपनाया और आप ही इस प्रकार से दोहरा रवैया अपना रहे हो। चुनावों से पहले संकल्प पत्र में हमें लिया और उसके बाद में 100 दिन की कार्य योजना में कहा कि आपको हम 100 दिन में नियमित कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी ने, जब हम जोधपुर मिले थे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्टेप टू स्टेप हम पैराइटी नहीं तोड़ेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, कौन सी पैराइटी तोड़ने की बात कर रहे हो आप? कैसी पैराइटी तोड़ने की बात कर रहे हो? पैराइटी तोड़ने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? हम तो उसमें आ रहे हैं। आपने कोई भी पैराइटी बनाई है तो उस पैराइटी में हम आ रहे हैं। कौन सी पैराइटी की आप बात कर रहे हो? हमने बार बार कहा। उससे भी पहले मुख्यमंत्री जी सर्किट हाउस जोधपुर में आए थे, उस समय भी मैं मिला था और बड़ी मजबूती से इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने कही कि मुख्यमंत्री जी, हमारा काम करो। क्यों दिक्कत आ रही है हमारे काम में? किस प्रकार से दिक्कत आ रही है? या अधिकारी करने में रुचि नहीं ले रहे हैं? क्या दिक्कत है? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं आपके अब की बार जाते ही सचिवालय में जाता ही आपका काम के बारे में पूरी गति लूँगा। उसके बावजूद काम नहीं होना। हम 24,000 परिवारों के साथ में कितनी नाइंसाफ़ी है और इन नाइंसाफ़ी को हम 17 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, हमारा उपयोग लेती हैं, चुनावों से पहले वादे करती हैं बड़े बड़े, और उन वादों का आने के बाद में ये लोग भूल जाते हैं और अपनी मंचों से बातें करते हैं कि हमने ये किया वो किया। लेकिन ये भूले नहीं, ये पंचायत शिक्षक अभी भी अपना संघर्ष लंबे समय से जारी रख रहे हैं और भी आगे जारी रखेंगे। इस प्रकार से ऐसी हरकतें सरकारें नहीं करें जिससे हम 24,000 परिवारों के साथ में अन्याय हो। आप कह रहे हो पहले उनका करेंगे। क्यों भाई? ऐसा क्या है जो उनका करेंगे हमारे साथ में गलत करोगे? ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ में बहुत हो गई है। पीछे वाली सरकारों ने भी की है, जबकि आपसे तो बहुत उम्मीद थी, क्योंकि आपने हमें संकल्प पत्र में लिया। संकल्प पत्र में लेने के बावजूद आप इस प्रकार की बातें जो बड़ी अन्यायपूर्वक है। मुख्यमंत्री जी, हमें तो आते ही बड़ी खुशी मिली थी कि मुख्यमंत्री जी हमारा काम करेंगे रुचि लेके, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी बार बार हमें इस प्रकार से कह रहे हैं तो बिल्कुल बड़ा निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और राजस्थान का 24,000 पंचायत शिक्षक जहाँ भी जाएगा इनको मिलेगा। आप किसी भी कोने में जाओगे तो राजस्थान का पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक इनको मिलेगा और अपनी खरी बातें हैं, अपनी न्याय की बातें हैं, वो जरूर रखेगा। राजस्थान के पंचायत शिक्षकों से निवेदन है, पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के निवेदन है कि जहाँ भी ये जाए इनको अपनी बात रखें, क्योंकि अपना हक है। अपना 16 साल से 17 साल से इस प्रकार से अल्प मानदेय में राजस्थान की हर गांव ढाणी में हम सेवाएं दे रहे हैं। उस सेवाओं के बदले में हमें मिल क्या रहा है? सिर्फ प्रताड़ना, सिर्फ शोषण।
इस प्रकार की नीति को छोड़ो और इस बीकानेर की धरती से हमने जो आगाज़ किया है, ये आगाज़ पूरे राजस्थान में फैल रहा है और आज राजस्थान का पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक चेतन हो गया है और जहाँ भी इनके नुमाइंदे जा रहे हैं हम उनको लगातार घेरेंगे क्योंकि हमारी ज़िंदगी के साथ में इस प्रकार का धोखा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब तक आखिर अन्याय सहन करेंगे। और हमने यहाँ पर निदेशक सर आए थे, बैठे थे, उस समय आए थे, कहा था कि बेटे ठंड बहुत है। मैं सर ठंड है तो क्या हुआ, 17 साल से ही ठंड मर रहे हैं हम 24,000 परिवारों को, तो आपने 17 साल से ही ठंड ही मर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो कि जवानों, मैंने आपके लिए मैं रुचि ले रहा हूं और मैंने अधिकारियों से बार बार मैं रूबरू करवाता हूं, कुणाल सर से रूबरू करवाता हूं, मुख्य सचिव सर से रूबरू करवाता हूं। मैंने आपकी बातें काफ़ी रखी हैं। मैं सर बातें रखने से कुछ नहीं होगा, हमारा काम हम चाहते हैं। हम 24 साल से बातें तो रख रहे हैं, खूब अधिकारी भी रख रहे हैं, लेकिन हम काम मांगते हैं, हमें काम चाहिए। जब तक इन बातों से हमारे पेट नहीं भरते हैं, हमें कोई सकारात्मक बात नहीं चाहिए, हमें सकारात्मक काम चाहिए। निदेशक सर को भी मैंने खुला कहा था, कोई भी अधिकारी हो हम खुली बात रखने वाले हैं। कुणाल सर आए थे, उनको भी हमने खुली बात रखी थी कि सर हमें काम चाहिए, अगर किसी और को कर रहे हो तो उनके साथ में हमारा ही करो। उनसे बराबर हम अनुभव आपको दे रहे हैं। वो 9 साल दे रहे हैं, हम आपको 15 साल दे रहे हैं। आपकी कौन सी कैसी काउंटिंग है, कोई भी काउंटिंग ले आओ, कोई भी किसी प्रकार के सामने हमें बिठा के हमें डिबेट की जाए, हमारा अनुभव है वो आपको बताएंगे एक एक। चाहे आप उसमें कैसा भी नियम लगा दो, डबल वित्तीय वर्ष लगा दो, तो भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं।